लोग हमारी तौर पे बहुत ज़बरदस्त तरीके से वहाँ पर मेहनत कर रहे हैं। 17 से 18 घंटा काम हमारा वहाँ पर हो रहा है। सुबह 5-5 बजे तक मैं सॉफ्टवेयर बनाता हूँ, क्योंकि जब मैं एक बार ऑफिस में आ जाता हूँ ना, तो सॉफ्टवेयर बनाने की हालत में मैं रह ही नहीं सकता, इतनी सारे लोग वहाँ पर आते हैं। आज के दिन में भी हमारे ऑफिस में सुबह 8 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक 500 से 600 विजिटर्स आमतौर पे आते हैं और 29 राज्यों से आते हैं। ओके, तो हम लोग वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सॉफ्टवेयर पे ध्यान दे रहे हैं, पर मेहनत कर रहे हैं। और आज इस स्टेज से मैं एक ऐलान करूंगा कि आज से हमारा डिस्ट्रिक्ट स्टॉकिस्ट चालू हो चुका है। यस, फर्स्ट प्रायोरिटी में हम देंगे जो पहले आएगा उसके साथ बकायदा एग्रीमेंट होगा, नोटराइज एग्रीमेंट होगा, रजिस्टर एग्रीमेंट होगा, ताकि बाद में तू मैमे का काम ही नहीं करते हम लोग एकदम क्लियर कट लीगल काम करने में विश्वास रखते। पैसा नहीं आया तो भी चलेगा, पूरा कागजों पे लिखा पढ़ी करके स्टैंपिंग करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। बाद में इधर लिखा नहीं कौन कितना सक्सेस होगा, फिर इशू ना हो जाए करके हम लोग पूरा लिखा पढ़ी में काम करते हैं। डिस्ट्रिक्ट स्टॉकिस्ट का लॉजिक मैंने अपने डिस्ट्रीब्यूटर पैनल में शिफ्ट कर दिया, एडमिन पैनल में भी चालू हुआ है। डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ हमने स्टेट का भी पैनल बना दिया, स्टेट वाइज भी हम लोग आगे जाके जाएंगे। स्टेट के साथ साथ मैंने कंट्री का भी लॉजिक शिफ्ट कर दिया, इसीलिए मुझे थोड़ा वक्त लगा। तो अभी हमारे पास लॉजिक क्या है, पिकअप सेंटर देगा डिस्ट्रिक्ट वाले को, डिस्ट्रिक्ट वाला देगा स्टेट वाले को, स्टेट वाला देगा कंट्री वाले को। लेकिन कंट्री का जो है, हम लोग भारत छोड़ के अदर कंट्री की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि इंडिया में तो हम लोग बैठे हुए हैं ही। तो कंट्री का भी मैंने वहां पर बना दिया है। और सबसे खुशी की बात है कि हम लोग अमेरिका न्यूयॉर्क में भी ऑफिस खोल दिया है। वाह, और कल ही खुशखबरी आई कि वहां पे जो लीगल डॉक्यूमेंटेशन का काम जो था वो कंप्लीट हो चुका है। उसकी हार्ड कॉपी 2-3 दिनों में हमारे हाथ में आ जाएगी। और वो भी नरेन ठक्कर, आपके अहमदाबाद के ही एनआरआई है, गुजराती, उन्होंने हम लोग वहां पर सपोर्ट किया। यस, और अमेरिका के 52 स्टेट में हम काम कर सकते हैं, ऐसी परमिशन हमने अमेरिकन गवर्नमेंट से ली है। वाह वाह वाह, जोरदार। और आने वाले 2 से 3 दिन में आपको वहां का पूरा सेटअप, बहुत ही लाजवाब ऑफिस अमेरिका में है, उसके फोटोग्राफ्स आपको 2 से 3 दिन में मैं भेजूंगा। बहुत ही लाजवाब बिल्डिंग में अभी हम लोग काम करें, न्यूयॉर्क जैसे शहर में। तो अमेरिका में पहला कदम अपना पड़ा है। और अमेरिका में हम लोग सिर्फ इंडिया की तरह ही 12-12 घंटे में पे आउट देंगे। जैसे हमारे धर्मान साहब बोल रहे थे अभी कि 5-6 बार पेमेंट आते, आगे जाके 14 बार भी आएंगे, उस लेवल भाई 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 भाई। बहुत बार मितेश साहब और हम लोग ऑफिस में केबिन में बैठे रहते, टन करके उनको एसएमएस आता है 1,50,000। 4-5 बजे चाय वाय पीते, बोले किस बात का है, सरप्राइज इनकम, रिपर्चेस। अलग अलग इनकम आते रहते। अभी रिपर्चेस में भी हम लोग 32 टाइप की इनकम लेकर आ रहे हैं, उसको भी प्रॉपरली हम लोग अभी अलाइनमेंट कर रहे हैं। और धीरे धीरे करके हम लोग इनकम्स वगैरह ला रहे हैं। अभी हमारा थाईलैंड टूर के बारे में भी डिस्कशन चल रहा है। अभी कुछ चुनिंदा लीडरों के साथ मैं बैठूंगा। मेरा ऐसा प्लानिंग है, अगर ये अभी 15, 20, 25 लीडरों के साथ अभी सेपरेट बैठूंगा, अगर डिस्कशन एकदम परफेक्ट हुआ तो हम हर महीने 400 से 500 लोगों को कम से कम थाईलैंड भेज सकते हैं। ये लेवल पे हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं। थाईलैंड एक हुआ, अलग अलग कंट्री, जो आपको कंट्री पसंद है और फिर अलग अलग कंट्रीज में हम लेकर जाएंगे, ताकि एक पैसा हम कमाते उसके साथ साथ घूमना फिरना भी हम लोग इसमें इंक्लूड कर रहे हैं। तो वो भी हम लोग बहुत जल्द उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो जस्ट 2-4 टॉपिक पे मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा, कुछ पॉइंट्स मैंने बना के लाए हैं। सबसे पहले तो जो हमारी शुरुआत है आज से 20-21 महीने पहले हुई, और इन 21 महीनों में हमारा सबसे प्लस पॉइंट ये है कि हमने टाइम टू टाइम पे आउट दिया है, हर घंटे पे आउट दिया है। मैं जहां पर भी जाता हूं, फिर वहां पे 1000 लोग हैं, 2000 लोग हैं, सबको पूछता भाई पे आउट में कोई गड़बड़ी नहीं है, क्योंकि सिस्टम ही ऐसी बनाई है कि आपको पे आउट दिए बगैर हम आगे जा नहीं सकते।
हाँ, अनटिल एंड अनलेस बहुत बार क्या होता है, लोग अपना अकाउंट नंबर ही नहीं डालते, ब्रांच की जगह अपने पिताजी का नाम डाल देते, तो जाएगा कैसे पैसे? फिर हमको पैसा उनको फोन करना पड़ता है। फिर बहुत सारे लोग लगता है कि हैकर का फोन आ गया, बोले बैंक का डिटेल्स क्यों पूछ रहे हैं। बहुत बार क्या होता है, हस्बैंड अपने बीबी का नाम से भर देता है, नंबर भी बीबी का डालता है, बीबी को मालूम ही नहीं कि इस टाइप का कुछ एक्टिविटी है। तो मतलब ये तरह से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम लोग बहुत ही लीगल एथिकल जाना चाहते हैं। किसी का भी एक नए पैसे का भी हक हम कभी भी नहीं मारते और कभी भी नहीं मारेंगे। हमको हमारा हक का मिल रहा, हम लोग उसमें खुश हैं। टाइम टू टाइम भारत सरकार को हमने टैक्स दिए, करोड़ों रुपए का टैक्स हम भारत सरकार को देते। आप मेरे ऑफिस में आओगे तो आपको 3 फ्लोर मैंने बना के रखे, एक एक फ्लोर में 10-10 अकाउंटेंट बैठ सकते, इतने अरेंजमेंट है मेरे पास। दूसरा हमारा खुद का बंगलो है एक बड़ा 8,000 स्क्वायर फीट का, वहां पर भी मैं अगर इन फ्यूचर कम से कम 25 से 30 अकाउंटेंट वहां पर भी बिठा सकता है, इतना बैकएंड संभालने के लिए। तो भारत सरकार का हर एक टैक्स हम लोग भरते हैं। हमारे ऑफिस में अगर एक पेन भी आता है तो उसका जीएसटी हम सरकार को भरते हैं। आप अगर हमसे 100 रुपए भी कमाते हो तो उसका 5 रुपए हम टीडीएस भारत सरकार को भर देते हैं। और सबसे बड़ी बात है, ये जितने भी करोड़पति है ये सब 20 लाख क्रॉस कर चुके, उन्होंने भी मेरे ख्याल से हमारे मेहता साहब का तो जीएसटी 60 से 70 लाख रुपए हुआ। धर्मांग साहब का भी मेरे ख्याल से 10 लाख जीएसटी भरा। आपने कितना? 10 लाख भरा। ठक्कर साहब ने 4 लाख भरा, और मेरे ख्याल से नायक साहब ने भी भरा, है ना। सबने मतलब अभी जीएसटी भर रहे हो, इतनी इनकी इनकम है कि इसके ऊपर भी जीएसटी भर रहे हैं। लेकिन वो जीएसटी की इनकम आप अगर कंपनी को बिल रेज करके भेजोगे तो कंपनी आपको जीएसटी रिफंड वापस देती है, राइट। तो वो कोई डरने वाली बात नहीं। भारत सरकार को लीगल रहो तो लीगल रहने में मजा है। तो भारत सरकार का 1 रुपया भी हम लोग हमारे पास नहीं रखते, या तमाम जितनी भी सरकार है सबका पैसा हम देते हैं और एक एथिकल वे से हम बिजनेस करें। क्योंकि एक सिली मिस्टेक सबका करियर बर्बाद कर सकती है। तो बहुत सारी चीजों को हमको सोच समझ के चलना पड़ता, बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे पास है। तो बहुत ही भारत सरकार ने जो कानून बनाए, कानून के हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। बहुत प्रेशर रहता है। आप सोचो 29 राज्यों को झेलना आसान है क्या? ऊपर से नेटवर्क के लीडर्स कैसे होते आपको मालूम है? वो तो 23 साल का मेरे पास एक्सपीरियंस करके उसको झेल सकता हो, वरना बड़े खतरनाक लोग रहते हैं। मतलब सोचो कुछ बताने की जरूरत नहीं, 10-20 लोगों में आपकी हालत खराब हो जाती है। तो झमेले उनको देखना, झमेले यस। फिर उसके बाद इंपोर्ट एक्सपोर्ट को देखना। पिछले 16 सालों से मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट के धंधे में हूं और 5 लाइसेंस है मेरे पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट के। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं, वहां से एक्सपोर्ट करके लाना, कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, वहां पे ऑफिसर, ये वो सब चीजों को मैनेज करना। कभी कभी रात को 2-2, 3-3 बज जाता मटेरियल क्लियरेंस करने में। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग, कारागिर, ये सब देखना पड़ता है। इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, बैंकिंग, टैक्सेशन के मामले में भी हमको कभी कभी 10-10, 12-12 घंटा माथापच्ची करना पड़ता है। 2-2, 4-4 अकाउंटेंट को लेके बैठते। एक जीएसटी का एक्सपोर्ट होता है, एक इनकम टैक्स का एक्सपोर्ट होता है, एक टीडीएस का एक्सपोर्ट होता है। हर एक का अपना अपना एक्सपर्टीज है और हम लोग एक्सपर्ट लोगों को लेके काम करते हैं, जिसमें जीएसटी की मास्टरी पर वही बंदा हमारे साथ काम करता है, ताकि हमको जीएसटी में इश्यू ना हो जाए, इनकम टैक्स में इश्यू ना हो जाए। टैक्स हम पहला भरते हैं। टैक्स हमारे पास पैसा नहीं भी आए ना तो चलेगा, हम भारत सरकार को और तमाम लोगों को हम लोग सबसे पहला देते हैं। फिर जो बचा हुआ और हमारे पास रखना हम पसंद करते हैं। तो ये सब चीजें बहुत करना जरूरी, ये चीजें लोग नहीं करते, इसीलिए इतनी खूबसूरत इंडस्ट्री आज बर्बाद हो रही है। अच्छा, इस इंडस्ट्री को मेरे से बेहतर कोई जान ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने हजारों एमएलएम कंपनी के डायरेक्टरों के साथ काम किया। आपके अहमदाबाद में भी बहुत सारे डायरेक्टर मेरे से सॉफ्टवेयर बनवाते थे, हम लोग प्रोडक्ट देते थे और भारत के हर गली में हम लोगों ने सॉफ्टवेयर को बना के दिए, और वो भी नेटवर्क मार्केटिंग एमएलएम के सॉफ्टवेयर हमने बनाए। तो जब इस इंडस्ट्री में हम आए तो बाय डिफॉल्ट हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट सीख गए, बाय डिफॉल्ट हम लोग मैन्युफैक्चरिंग सीख गए। ये इंडस्ट्री सॉफ्टवेयर के साथ चलती है, सिर्फ सॉफ्टवेयर की बदौलत ही चलती है, तो हम सॉफ्टवेयर भी सीख गए। ये नेटवर्क मार्केटिंग जो है ना 99.99% सिर्फ सॉफ्टवेयर की बदौलत चलता है। अब उसमें हमारी मास्टरी है। कभी अब हमारा सॉफ्टवेयर देखना, डिस्ट्रीब्यूटर पैनल, जितना डिस्ट्रीब्यूटर पैनल है ना उससे 500 गुना ज्यादा एडमिन पैनल है। तो सॉफ्टवेयर एक हमारी स्पेशलिटी है जो सिंगल क्लिक में करोड़ों लोगों को पैसा देने की सिस्टम है वो। और सॉफ्टवेयर हम लोग ऐसा बना रहे क्योंकि आज मेरे सामने 150 देश है। भारत के 29 राज्यों में तो हम लोग अच्छी तरह से पेनिट्रेट हो चुके, फैल चुके हैं और आने वाले 2 महीने में और स्ट्रांग होंगे। इंडिया के बारे में तो मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं कि आप लोग हैं, इंडिया को आप मैनेज कर लोगे।
अब मेरा फोकस भारत के दुनिया के अंदर 200 के करीब देश है, तो कम से कम हम 150 देशों में जाने का प्लानिंग करेंगे, जिसमें हमने अमेरिका में झंडा गाड़ दिया है। एनी मूवमेंट हम लोग नेपाल शुरू करेंगे, एनी मूवमेंट हम लोग बांग्लादेश भी शुरू करेंगे, कनाडा के साथ भी बात चालू है, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी बात चालू है। इवन हमारे और एक नाम मुझे याद नहीं उनका, अफ्रीकन कंट्रीज में चालू करे 7 कंट्रीज, सात कंट्री वो चालू कर रहे हैं वहां पर। तो धीरे धीरे हम लोग फैलेंगे और हमारा स्ट्रेटेजी ये रहेगा, उस कंट्री का पूरे राइट्स हम सामने वाले को देंगे, कंट्रोल हमारा रहेगा पूरा, लेकिन वहां पे उस कंट्री में पे आउट देने की जिम्मेदारी उसी बंदे की रहेगी, प्रोडक्ट देने की जिम्मेदारी उसी बंदे की रहेगी और प्रॉफिट ऑफ मार्जिन भी तगड़ा मिलेगा। मतलब बंदा अगर उस देश में काम करेगा तो उस देश में जितना भी मटेरियल जाएगा उनके थ्रू जाएगा, पे आउट भी उनके थ्रू जाएगा। तो मतलब आपके मतलब इन शॉर्ट में आपको मैसेज देना चाहता हूं कि आपका अगर किसी कंट्री में अच्छे कनेक्शन है, अगर वो बिजनेस करना चाहते हो तो आप आ जाइए, क्योंकि अभी मैं हूं अहमदाबाद गुजरात में और आप ही लोग मुझे 150 देशों में लेके जाओगे। यस यस। अभी 29 राज्यों के लोग मुंबई आ रहे हैं, आने वाले दिनों में 150 देशों के लोग मुंबई में आएंगे। यस। मुंबई में बिजनेस कल्चर है, बिजनेस में काम करने का एक मुंबई में काम करने का मजा अलग है, क्योंकि मुंबई की खासियत है, मुंबई के लोग कभी है ना आलस नहीं करते, वो काम करना पसंद करते। ये मैं बहुत सारे शहरों में गया, लेकिन 8-9 के बाद उधर रिक्शा मिलना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन मुंबई में आप 2 बजे 3 बजे लोग काम करते रहते हैं, 2 बजे भी आपको ट्रैफिक मिलेगी रोड पे। दूसरा, मुंबई को चारों ओर गहरा समंदर है, उस समंदर के रास्ते हम दुनिया के 200 देशों में जा सकते हैं मुंबई से। ये मुंबई की स्पेशलिटी है। मुंबई ट्रेन के जरिए, प्लेन के जरिए पूरी दुनिया से कनेक्टेड है। तो वैसे शहर में, एक इंटरनेशनल शहर में एक ह्यूज ऑफिस और ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा है। वक्त मिले तो मैंने अपने जैन साहब को एक वीडियो भेजी जो हम लोग फैक्ट्री लेने वाले, अगर वक्त मिले तो आप दिखा देना। वहां पर पहले 12 घंटे में 5000 स्टाफ काम कर सकते हैं, चेंज करो, और दूसरे 12 घंटे में 5000 यानी 10,000 लोग काम कर सकते हैं। ये वो फैक्ट्री है तो अभी आप लोग देख रहे हैं। अगली स्टेप पर हम लोग यहाँ पर आप लोगों को मिलेंगे। एग्जिस्टिंग फैक्ट्री से 20 मिनट की दूरी पे है। अभी हमारा और भी एक है वसई में, वहां पर फैब्रिक हम बनाते हैं। इस तरीके से बहुत बड़ा फैक्ट्री। ये क्यों हम लोग ले रहे हैं, क्योंकि अभी हमको 200 देश दिख रहा है, तो अलग अलग देश में हम लोग जाने का प्लानिंग करते हैं। अगर हमने तकरीबन 7 से 8 लाख बायोमैग्नेटिक प्रोडक्ट्स अभी बनाया हाल फिलहाल में 2 सालों में, तो हम लोग 7 करोड़ भी बना सकते हैं, 70 करोड़ भी बना सकते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग का कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया इज अ मैन्युफैक्चरिंग हब, ये तो आप मानते हो ना। यस। भारत जो लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग करके दे सकता है, जो कॉस्टिंग में दे सकता है, शायद ही कोई दे सकता है। ओके, तो भारत के पास कारागिरों की कमी नहीं है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, राजस्थान, कारागिरों की कमी नहीं। महाराष्ट्र कारागिरी भारत के अंदर जगह की कमी है क्या, जो मैंने आपको दिखाया? ऐसी 5-6 और भी फैक्ट्रियां हैं, अभी वो सब एक साथ देखने जाने वाला हूं। ये तो मैंने आपको एक दिखाई, आजू बाजू में और भी बहुत सारी है। तो भारत में जगह की कमी नहीं है, मशीनरियों की कमी नहीं है, कारागिरों की कमी नहीं है। तो हमें दिक्कत किस बात की है, बराबर ना? बहुत सारे लोग है ना एमएलएम को एक अलग नजर से देखते, बोले चल गई तो चल गई। मैं कभी कभी अहमदाबाद और सूरत में आता था शुरू में, तो लीडर बोलते थे यार सर प्लान और प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, एटलीस्ट बहुत कड़की चलो, 5 महीना कंपनी चलाओ, कड़की निकल जाएगी, फिर आगे का आगे देखेंगे। मतलब इस मानसिकता से भी लोग देखते, मतलब उनका देखने का नजरिया अलग है। मुझे बताओ, कंपनी भी 10% कमाती है। अगर मुंबई में बैठ के अगर हम लोग दिन का 10 करोड़ का भी धंधा करते तो उसका 10% होता है 1 करोड़, साल का होता है 400 करोड़। जब 400 करोड़ कमाएंगे तो हम क्या भागेंगे क्या और 2-4 फैक्ट्रियां खोलने का सोचेंगे? इतना कॉमन सेंस खाली रखो तो बहुत हो गया। यस। और ये साबित करके देखा, हम बोल नहीं रहे, हमने करोड़ का बिजनेस किया है। आने वाले दिनों में आपको पता चलेगा। हम लोग
इस सब्जेक्ट को लेके ग्रीनिच बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और लिम्का बुक में भी जा रहे हैं हम लोग, और मेरी उनके ऑफिसरों के साथ बात भी हो गई है। Yes. जो लेवल पे हमने पे आउट दिए, रात की 12 बजे की पे आउट रात को 1 बजे दे दी हमने, दोपहर की 12 बजे की पे आउट दोपहर को 1 बजे हमने दे दी। अभी आपके पे आउट हम इधर बैठे लेकिन पे आउट चले गए। सिस्टम ही ऐसी बना दिए, सिस्टम ही ऐसी बना दिए, मैं इस दुनिया में रहूं और वो पेमेंट तो आपको मिलता ही रहेगा, इतनी जबरदस्त सिस्टम बना दी है। सॉफ्टवेयर का खेल है पूरा, और सॉफ्टवेयर मेरी सुपर स्पेशलिटी है क्योंकि मैं 4800 कंपनी को सॉफ्टवेयर बना के दे चुका हूं, कस्टमाइज बना के दे चुका, कस्टमाइज। और अभी भी मेरी 150 फीचर्स के ऊपर काम चालू है, लेकिन मैं इतना एक्सट्रीम बिजी हो गया हूं मैन्युफैक्चरिंग, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट सारी चीजों में। मेरे को वहां पर रोज 400-500 लोग मिलने आते, मैं भारत के अलग अलग शहरों में जाता हूं तो वक्त कम मिलता है, लेकिन धीरे धीरे अभी मैं सॉफ्टवेयर को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहा हूं, और हर चीज को हम लोग आने वाले दिनों में ऑटोमेशन में लेकर आएंगे। जगह जगह पे, गली गली में हमारे डिस्ट्रिक्ट स्टॉकिंग पिकर सेंटर्स होंगे, डिस्ट्रिक्ट स्टॉकिस्ट होंगे, तो मटेरियल भी आपको वहीं का वहीं मिलेगा। तो उस लेवल पे हम लोग काम कर रहे हैं, तो बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से इस इंडस्ट्री को समझो, ये टोटल लीगल है, यहाँ पर कोई भी 2 नंबर का काम हो ही नहीं सकता है। बहुत लोगों को कंफ्यूजन है, मीडिया लोगों को कंफ्यूज कर देती है, इसमें कोई उल्टी सीधी बात ही नहीं है। हम लोग प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते, डायरेक्ट एमआरपी रेट पे बेचते, उसमें से जो प्रॉफिट ऑफ मार्जिन आता वही हम आपको देते एज पर द इंडियन लॉ, एज पर द सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस। जो जिसका मैन्युफैक्चरर है वो अपने भाव में बेच सकता है कि नहीं बेच सकता है? मैं आपको लाखों एग्जांपल दे सकता हूं। हमारे पास आपके गुजरात का एक बंदा जुड़ा हुआ है जिसका वेफर्स बनाने का फैक्ट्री, फुल्ली ऑटोमेशन वेफर्स बनाता है वो। और जब हम बैठे थे साथ में उसके, तो उसने मुझे बोला, सर हम लोग किसानों से 5 रुपए किलो से बटाटा खरीदते, मतलब आलू खरीदते। क्या? 5 रुपए किलो से आलू खरीदते। फिर मैंने सोचा था मार्केट में तो 350 से 500 रुपए किलो में बिक रहा है, तो ऐसा कौन सा तेल और कौन सा नमक और कौन सा हल्दी डालते होंगे जो इतना महंगा बेच रहे? बराबर, तो वो भी कमा रहा है ना। जो भी गारमेंट इंडस्ट्री में उनको पूछो, जो आज 120 रुपए का शर्ट 1200-1500 में बिकता है, मैं भी उस बिजनेस में था, तो हर धंधे में पैसा है। 2 रुपए जो मेडिकल स्टोर में जो जाते हैं, उस दवा का 2 रुपए, 3 रुपए, 5 रुपए कॉस्टिंग होता है, लेकिन 500 रुपए, 1000 रुपए में वो दवाइयां बिकती है, राइट। तो मार्जिन हर प्रोडक्ट में है, मार्जिन हर प्रोडक्ट में है, और हम लोग मार्जिन शेयरिंग करने का ही काम करते हैं, तो लीगल काम करते हैं। पहली बात तो हमने आपको प्रोडक्ट बेचा, आमतौर पे अगर मैं एमएलएम में नहीं भी बेचता, डायरेक्ट भी बेचता, आज जो मेरी एमआरपी उससे मेरे को 4000 ज्यादा ही रखना पड़ता, लेकिन कम नहीं, क्योंकि भारत के अंदर 6 लाख गांव है, 4000 शहर है और 775 डिस्ट्रिक्ट है, और स्टेट भी तकरीबन 29 स्टेट है। तो उधर मेरे को डीलर डिस्ट्रीब्यूटर करके डायरेक्ट हम आपको राइट्स देते हैं उसको बेचने का, आप राइट्स बेचो। और कंपनी कहीं पे भी कोई वारंटी, गारंटी, क्लेम कुछ भी काम नहीं करती। पिछले 16 साल से हम लोग सीना तान के हमारे ऑफिस में बैठे, ना मेरे ऑफिस में कोई चारा ना आठाना बाकी है करके मेरे दरवाजे भी कभी आएगा, ना प्रोडक्ट से रिलेटेड कभी आएगा, क्योंकि हम लोग बहुत ही प्रॉपर तरीके से लोगों को मैनेज करते हैं। क्योंकि मैग्नेटिज्म क्या है, मैग्नेटिज्म हमारे शरीर में कैसे इन्फ्लुएंस करता है, हमारा बॉडी मैग्नेट को कैसे रिस्पॉन्ड करता है, यही हम समझाते हैं, ना कि ये समझाते कि ये तुम्हारा ये बीमारी जाएगा, वो बीमारी जाएगा। बीमारी होने का रूट कॉज क्या हुआ हम समझाते हैं, और बीमारी होने का 99.99% रूट कॉज है ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी। दुनिया का कोई भी साइंटिस्ट, दुनिया का कोई भी डॉक्टर, कोई भी एक्सपर्ट आ जाए, रूट कॉज तो वही है और वही उसको मानना है। और इस मैग्नेटिज्म के ऊपर मैं 16 साल से रिसर्च कर रहा हूं। अगर आपका ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन लेवल अगर परफेक्ट है तो आपका बॉडी हेल्दी रहेगा। सिंपल है, हमारी टोटल बॉडी ब्लड सेल से बने, इनविजिबल डॉट्स हम पैदा होते हैं। हमारी टोटल बॉडी, नाखून से लेकर, बाल से लेकर, स्किन से लेकर, हड्डी से लेकर, आपके शरीर में जितने भी स्पेयर पार्ट है, सारे के सारे ब्लड सेल से बने। और ब्लड सेल्स का प्राइमरी खुराक है ऑक्सीजन। खाना अगले 60 दिन नहीं मिलेगा ना, वर्स्ट केस में इंसान जिंदा रहेगा। पानी 15 दिन नहीं मिलेगा, वर्स्ट केस में इंसान जिंदा रहेगा। लेकिन ऑक्सीजन हर सेकंड मिलना चाहिए। अगर किसी को डाउट है तो अपना नाक और मुंह अभी दबा के देखो, 50 सेकंड में आपको पता चल जाएगा कि क्या ऑक्सीजन का कितना महत्व है। तो मैग्नेट क्या करता है, हमारे आयरन के साथ अट्रैक्ट होता है, ब्लड सर्कुलेशन बूस्ट करता है, और बाय डिफॉल्ट शरीर के अंदर ऑक्सीजन बढ़ता है। क्योंकि मैग्नेट आयरन के ऊपर इंफ्लुएंस करता है। हमारे पूरे शरीर में 4 ग्राम होता है, और वो 4 ग्राम आयरन ही आपके ब्लड सेल्स के अंदर ऑक्सीजन ट्रांसमिट करने का काम करता है।
लंग्स में से ऑक्सीजन को खींच के आपके ईच एंड एवरी ऑर्गन पार्ट के ब्लड सेल्स को ऑक्सीजन देने का काम ये आयरन नाम का कंपोनेंट करता है। और दुनिया में आयरन ही मैग्नेट को अट्रैक्ट होता है और मैग्नेट ही आयरन को अट्रैक्ट होता है। तकरीबन 50 से 55 मिनट का फिल्म होगा, बड़ा बनाएंगे क्योंकि आप स्टडी कर सकते हो। मेरे जो 16 साल का जो निचोड़ है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारा एविडेंस और बहुत सारा पीपीटी मेरे पास है जो इतने सालों में मैंने ढूंढ के निकाला, तो उसको 50 से 55 मिनट में हम बिठाएंगे और बहुत ही प्रोफेशनल लोगों से हम लोग बना रहे, क्योंकि मुंबई एक फिल्म इंडस्ट्री है, तो वहां पर हमको उस टाइप के लोग मिले हैं और उनके थ्रू हम काम करेंगे। फिर उसके हम लोग 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट थंबनेल बना के अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से भी उसको डिवाइड करेंगे। एक पूरा 50-55 मिनट का भी हम देंगे। अगर वो फिल्म रात को आराम से आप घर पे जाने बाद कान में हेडफोन लगा के अगर उसको आप 1-2 बार देखोगे, तो बाद में आपको प्रोडक्ट क्या है समझाने की किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रोडक्ट ईजी हो जाएगा। थैंक यू। 20 से 25 मिनट का पूरा बिजनेस प्लान बनाएंगे और उसमें भर भर के एनिमेशन, ग्राफिक्स, वीएफएक्स, मतलब टेक्नोलॉजी की भरमार कर देंगे। एक अंगूठा छाप भी अगर बैठेगा ना, तो भी प्रोडक्ट को समझ जाएगा और बिजनेस प्लान को समझ जाएगा। आपको आपकी मेहनत हमने 99% कम कर दी। वाह। बाद में बोलने की जरूरत नहीं कि तुमने बोला था, हमने बोला था। भाई वीडियो में ऐसा कुछ है क्या? वीडियो बनेगी, पूरी साइंटिफिक बनेगी, लीगल तरीके से बनेगी, हर एंगल से हम लोग उसको चेक करके बनाएंगे। ओके, और पूरा डिस्क्लेमर डाल के प्रॉपर बनाएंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा, बिजनेस ग्रो करेगा। इस बिजनेस में बेतहाशा पैसा है, बहुत जबरदस्त पैसा है, बस उसको कैच करने को आपको आना चाहिए, इसको समझ में आना चाहिए। खाली वो बंदा, एक ही बंदा नहीं कमाएगा जिसको ईगो, वो इस धंधे में पैसा कभी नहीं कमाएगा। छोटी छोटी बात को पकड़ के बैठने वाला आदमी कभी नहीं कमाएगा। लेकिन उसके लिए वैसा ना हो करके भी हम लोग स्नेह साहब जैसे बड़े बड़े ट्रेनर्स आएंगे, आपको मेंटल लेवल पे ट्रेनिंग देंगे और आपको एक अच्छा काबिल बिजनेसमैन और अच्छा इंसान बनाएंगे। जो काबिलियत हमारे स्नेह साहब में है वो आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करेंगे। ओके, तो आने वाले दिनों में स्नेह साहब के बहुत सारे प्रोग्राम्स होने वाले, तो आपको पता चल जाएगा कि इस बिजनेस को कैसा करना चाहिए, क्या करना नहीं चाहिए, सारी चीजें आपको धीरे धीरे पता चलेगी। देखो, कंपनी चलाना खाने का काम नहीं है। जब भी कोई कंपनी कर रहे हो तो उसको प्रॉपर चेक करके करना है। मेन तो उस कंपनी के डायरेक्टर को सॉफ्टवेयर का नॉलेज होना चाहिए, उसका खुद का मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए, प्रोडक्ट भी आउट ऑफ द बॉक्स होना चाहिए। आज एफएमसीजी के प्रोडक्ट चले, आज कोई भी कंपनी आ रही एफएमसीजी या आयुर्वेदिक प्रोडक्ट लेकर आ रहे, तो ये आउट ऑफ द बॉक्स प्रोडक्ट हम लोग लेकर आए हैं और ये लोगों की नीड है। जब तक आप आपकी सर्कुलेटरी सिस्टम ठीक नहीं करोगे, तब तक आप कितने भी अच्छे डॉक्टर से ट्रीटमेंट लो या अच्छी से अच्छी डाइट लो या अच्छी से अच्छी मेडिसिन लो, तो भी वो काम नहीं करेगा। ये मैग्नेट क्या करता है, आपके ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करके शरीर के अंदर ऑक्सीजन बढ़ाता है और आपके बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन है, जो केमिकल टॉक्सिन हमारे शरीर में खाने के जरिए, पानी के जरिए, हवा के जरिए जा रहे हैं, उस वेस्ट को भी वो बाहर निकालने में हेल्प करता है। तो मैग्नेटिज्म के ऊपर 2000 से भी ज्यादा बुक्स दुनिया में अवेलेबल है, करोड़ों पेज की इंफॉर्मेशन इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है। मतलब बगैर खाना खाए, बगैर पानी पिए अगर आप उसको स्टडी और रिसर्च करने बैठोगे ना, तो अगले 500 साल कम पड़ जाएगा। इतना ऑलरेडी इस सब्जेक्ट के ऊपर रिसर्च और स्टडी हो चुका है, टाइम टेस्टेड प्रूवन। ये बताने का मकसद क्या है, ज्यादा एनालिसिस करने की जरूरत नहीं, ज्यादा एनालिसिस करने से पैरालिसिस होता है। आप मैग्नेटिज्म को नहीं मानते ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप नहीं मानते तो इसका मतलब ये नहीं होता कि मैग्नेटिज्म इस दुनिया में अस्तित्व में नहीं है। इस हॉल के अंदर भर भर के मैग्नेटिज्म है। आपको अगर चाहिए, अगर कुछ एडवांस में लिख दे देता हूं, आपको हिट दे देता हूं। एडवांस क्रिलियन ओरा फोटोग्राफी आप डालना, एडवांस क्रिलियन ओरा फोटोग्राफी, आपको पता चल जाएगा मैग्नेटिज्म अस्तित्व में। जैसे इस हॉल के अंदर ऑक्सीजन है, लेकिन आप में से अगर कोई मुझे बोलेगा मैं ऑक्सीजन को नहीं मानता, मुझे दिखाओ, तो मैं नहीं दिखा सकता। वैसे मैग्नेटिज्म हमारे आजू बाजू में है। आप अगर उस फोटोग्राफी से करेंगे तो आपके सराउंडिंग सब जगह पे मैग्नेट है, आजू बाजू में सब जगह पे मैग्नेट है। हमारे शरीर में 50 लाख फोर्स है, सर से लेकर पैर के तलुओं तक होल, और नाभि के जरिए वो पूरा एनर्जी हमारा बॉडी खींचता है, मैग्नेटिक एनर्जी को खींचता है। आपका जो अभी हार्ट धड़क रहा है ना आपके सीने में,
Thank you. वो भी पृथ्वी की मैग्नेटिक पावर की वजह से ही। जैसे इलेक्ट्रिक पंप को चलने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, वैसे आपको हार्ट को पंपिंग करने के लिए पृथ्वी की मैग्नेटिक पावर चाहिए, क्योंकि हम लोग नेचर से पैदा हुए हैं, 5 एलिमेंट से आज हम पैदा हुए हैं, तो 5 एलिमेंट आज हमको प्रॉपर प्रोपोर्शन में नहीं मिल रहा है। और हमारा ब्रेन और हमारा माइंड डायरेक्टली कनेक्टेड टू अर्थ मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी। हमारा ब्रेन भी पृथ्वी की मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी को फंक्शन करता है। और उसका सिंपल एग्जांपल मैं आपको दे दूं तो आपको पता चल जाएगा। सन की जो रेज है धरती पे आने के लिए 15,000 करोड़ किलोमीटर धरती से सन है, उसकी रेज को 3 लाख किलोमीटर स्पीड से अगर वो धरती पे आती है तो 8 मिनट 10 सेकंड लगता है। आप मानते हो ना, थॉट भी एक एनर्जी है। ये जिसने भी बना होगा, पहला तो थॉट आया होगा ना दिमाग में, तब जाके ये बना। थॉट इज अ स्ट्रॉन्ग एनर्जी, इनविजिबल एनर्जी। लेकिन मुझे बताइए, आपके सोच को सूरज के ऊपर जाने के लिए कितना टाइम लगता है? नैनो सेकंड, 1 सेकंड भी नहीं, नैनो सेकंड। 1 करोड़ का 1 सेकंड का करोड़ों हिस्सा, इतना स्पीड है बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी। और मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी रामायण महाभारत में भी इसका उल्लेख है। तो ये मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी के बारे में हम लोग अवेयरनेस कर रहे हैं, पूरी दुनिया में अवेयरनेस करेंगे। मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी आज ईच एंड एवरी पर्सन की जरूरत है। आप कितना भी अच्छा पे आउट दो, अगर आपके प्रोडक्ट में दम नहीं है ना तो नहीं चलेगा। प्रोडक्ट में दम होना चाहिए। जो डेफिशिएंसी आपके शरीर में है ना, उसको फुलफिल करने का काम हम कर रहे हैं। जो मेडिकल स्टोर से आप दवाइयां लेकर आ रहे हो, आपके शरीर की डेफिशिएंसी है ही नहीं है, लेकिन लाखों करोड़ों के तादाद में मेडिकल स्टोर्स खुल चुके हैं। हमारे शरीर को क्या चाहिए? सिर्फ पंचतत्व, हवा, पानी, खुराक, सनराइज। और फिफ्थ एलिमेंट इज द मैग्नेटिक एलिमेंट, अर्थ मैग्नेटिक एलिमेंट। वो भी अगर मिल गया ना तो भाई हमारा बॉडी परफेक्ट रहेगा। लेकिन आप सोच के देखो, हवा अच्छी मिल रही है? बिल्कुल नहीं। पानी खराब मिल रहा है, खाने के अंदर केमिकल, पेस्टिसाइड। सुबह जो सन की रेज हमें मिलना चाहिए 5 बजे 6 बजे वाली, उस टाइम तो हम घरों के अंदर होते, जाड़ी जाड़ी दीवारों के अंदर हम होते। और मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी भी आज हमें नहीं मिल रही है, क्योंकि आज हमारी 3 फीट में लोहा है। ये जो छत भी लोहे का है और फ्लोरिंग भी लोहे के, आजू बाजू में करोड़ों टन का लोहा हमारे बाजू में है, जो आज से 150 साल पहले था ही नहीं। आज से 150 साल पहले धरती पे लोहा था नहीं। आज अरबों खरबों टन लोहा हमारे पास है, और आने वाले दिनों में और एनवायरमेंट बिगाड़ता जाएगा। आज भी हमारे मुंबई में 60% लोग स्लम में रहते। अगले 15 साल के बाद वहां पर भी 40-40 माले के टावर बनेंगे, मतलब लोहा बढ़ेगा, पोलराइजेशन बढ़ेगा, एनवायरमेंट खराब होगा। और बीमारियां क्यों हो रही है? एनवायरमेंट, डाइट, लाइफस्टाइल, रेडिएशन, पोल्यूशन, स्ट्रेस, इन वजह से हमारे ब्लड सर्कुलेशन को डिस्टर्ब होता है, और उसकी वजह से मल्टीपल बीमारियां हमारे शरीर में निर्माण हो रही है। राइट? तो 1-2 पॉइंट में लेके यहां पर मैं खत्म कर दूंगा। अभी परचेज करने थोड़ा सा। ओके, ठीक। तो आने वाले 5-10 मिनट में फिर डायरेक्ट लंच ब्रेक होगा। हाँ, लंच। ओके, ठीक, परफेक्ट। तो बस आने वाले 5-10 मिनट में मैं कंक्लूड कर रहा हूं इसको। जैसे मैंने कहा कि ये जो अपना मैग्नेटिज्म का जो इंडस्ट्री, जो मैग्नेटिक प्रोडक्ट्स हम लोग बना रहे हैं, मैंने इंडिया का मार्केट का सर्वे किया जिस लेवल पे हम जा रहे हैं, और हमारा थोड़ा दिमाग थोड़ा कैलकुलेटिव चलता है। तो खाली इंडिया के अंदर 70 से 80 हजार करोड़ का मार्केट, जिस प्रोडक्ट में हम करें उसका इतना बड़ा मार्केट इंडिया में है, और सबसे फास्टेस्ट हम नेटवर्क के थ्रू उसको लेके जा सकते हैं। खाली इंडिया की बात कर रहा हूं। जब हम 200 देशों में जाएंगे या 150 देशों में जाएंगे तो उसका कितना बड़ा मार्केट होगा, जस्ट सोच के देखो। इतनी बड़ी इंडस्ट्री के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, तो आपको कितना फोकस करके, कितना प्रोफेशनल तरीके से काम करना होगा, आप सोचो। एज अ करियर समझ के इसको इसमें उतरिए। एक बात करने का तरीका समझिए, जो हमारे स्नेह साहब आने के बाद आपको बता ही देंगे। तो इसको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब जाके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। देन बाकी तो भारत सरकार के रूल्स के हिसाब से हम चल रहे, सारे डॉक्यूमेंटेशन हमने सबमिट कर दिया, भारत सरकार से हमको एक्नॉलेजमेंट में आ गया है। ठीक है। हमारे इस कंसेप्ट से एक आम दबा कुचला इंसान भी अच्छा पैसा कमा सकता है। दूसरा, रिपर्चेस इनकम को हमको फोकस करना है। रिपर्चेस भी बहुत अच्छा इनकम दे रहा है, और बहुत अच्छी तरह से लोग ले भी रहे। तो अलग अलग प्रोडक्ट्स हम लोग इसमें ला रहे हैं। एक स्नोरिंग पैड हमने लॉन्च किया है स्नोरिंग के लिए। फुट पैड भी हमने लाया, जिनको पैरों में बहुत ज्यादा दर्द होता है, वो आप यूज करके देखो, आपको पता चल जाएगा। देन अलग अलग प्रोडक्ट्स हम लोग आने वाले दिनों में ला रहे हैं। तो रिपर्चेस, आपके जो लीडर्स हैं उनके साथ बैठो, समझो, और पूरे कंसेप्ट को समझो। कंपनी क्या है, लीगल क्या है, देन
क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है, अवेयरनेस बोनस क्या है, फैमिली बोनस क्या है, रिपर्चेस क्या है, परफॉर्मेंस बोनस क्या है, सरप्राइज बोनस क्या है, ऐसे तमाम चीजें हम लोग लेकर आ रहे हैं। और डिस्ट्रिक्ट का भी हमारा आज से शुरुआत हो जाएगा। आने वाले 2-3 दिन के बाद लोग आएंगे, वहां पर एग्रीमेंट करेंगे और उनको हम लोग मटेरियल देंगे। उसकी जो पॉलिसी है वो सब हम आपको बहुत जल्द बता देंगे। ओके, तो मेरे ख्याल से आज के दिन में इतना ही काफी है। बाकी अभी हम लोग लंच करेंगे इत्मीनान से, फिर स्नेह साहब आएंगे। स्नेह साहब आपको बहुत जबरदस्त तरीके से गाइड करेंगे। वो जो बात करेंगे ना टोटली आउट ऑफ द बॉक्स होगी। तो स्नेह साहब को हमको